Hello and welcome to Smile Seva Tech. My dear friends, in this video, I am gonna show you how to fill Baba Ghulam Shah Badshah University Rajouri admission form online for the academic session 2021. So let's begin. सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने फ़ोन और लैपटॉप में कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे हो गया क्रोम ब्राउज़र, हो गया ओपेरा मिनी, हो गया मोज़िला फायरफॉक्स, जो भी आपके फ़ोन में वेब ब्राउज़र है वो आपने ओपन कर लेना है, या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अपने गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है BGSBU, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट लिंक दिया होगा, सिंपली हमने इस पर क्लिक करके BGSBU की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ राइट साइड में देखना है जहाँ पे लिखा है एडमिशन्स 2021। तो सिंपली हमने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। लेकिन लॉगिन वही कर सकता है जिसने पहले रजिस्ट्रेशन की हो। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम जो है वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है यहाँ पे। तो रजिस्टर करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो रीड कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले इन इंस्ट्रक्शन को रीड करना ज़रूरी है। आप जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये इंस्ट्रक्शन ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज़ कितना होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, इसका फॉर्मेट जो है JPG फॉर्मेट होना चाहिए और इसका साइज़ जो है 150 KB से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ, 150 KB से ज़्यादा हुआ, तो फिर आपका इमेज अपलोड नहीं होगा। इसी तरह सिग्नेचर भी जो है JPG फॉर्मेट एंड साइज़ इसका भी 150 KB से कम होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10th क्लास की मार्कशीट ये होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में और इसका साइज़ जो है 300 KB से कम होना चाहिए। इस तरह 12th क्लास की मार्कशीट ये भी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसका साइज़ जो है वो भी 300 KB से कम होना चाहिए। इसी तरह ग्रेजुएशन मार्कशीट का ये रहा जी। देन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, उसका साइज़ एंड फॉर्मेट भी आपके सामने रहा। आप जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपकी जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, अगर उसका रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आपने जो भी फील्ड होगी कौन सी, जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो वहाँ पे आपने सिंपली क्या इंटर कर देना है, 0। देन उसके बाद जो है जो क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन की जो अपलोड फील्ड होगी, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है तो वो फील्ड आपने खाली छोड़ देनी है। देन इसी तरह अगर हम फ़ी पेमेंट की बात करें तो फ़ी जो है आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM कम डेबिट कार्ड के ज़रिए भी आप अपनी फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये नीचे कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप यहाँ नहीं पढ़ना चाहते तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ चलिए अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है।
तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना नेम इंटर कर देना है, देन उसके बाद जो है अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर देना है, देन उसके बाद अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर इंटर कर देना है, देन उसके बाद जो है पासवर्ड जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो इंटर कर देना है, देन उसके बाद जो है पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। कंफर्म पासवर्ड मीन यानी कि जो आप यहाँ पर पासवर्ड डालोगे वही आपको क्या करना है, नीचे कंफर्म करना है। तो ये सब डिटेल अपनी इंटर करने के बाद सिंपली आपने क्या कर देना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चूज़ प्रोग्राम टाइप, यहाँ पे हमने प्रोग्राम टाइप इंटर कर देना है। डिप्लोमा प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। देन उसके बाद जो भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो सब्जेक्ट जैसे हमारे पास हो गया एडवांस डिप्लोमा इन मशीन लर्निंग, बीएड हो गया, एम अरेबिक एजुकेशन, देन उसके बाद एम इस्लामिक स्टडीज़, एम उर्दू, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे कि एमएड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे एमएड सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप किसी डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, डिप्लोमा प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद अगर जो है आप किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करना एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। प्रोग्राम टाइप एंड सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली क्या करना है, हमने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमने अपना फादर नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी स्टेट और यूटी इंटर कर देनी है। देन यहाँ पे हमने अपना डिस्ट्रिक्ट इंटर कर देना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे हमने अपना एड्रेस इंटर कर देना है और यहाँ से हमने अपना यहाँ पे हमने अपनी क्या करनी है, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। तो डेट ऑफ बर्थ आप इंटर भी कर सकते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ से अपनी डेट, मंथ एंड ईयर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है नीचे जो है हमने यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर। देन उसके बाद जो है यहाँ नीचे हमें पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू ओपन कैटेगरी। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यस करना है। तो अगर आपकी कोई कैटेगरी है मतलब एसटी, एससी, आरबीए, पहाड़ी स्पीकिंग, तो फिर आपको नो कर देना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने और क्या करना है जी, अपना इमेज अपलोड करना है, रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इन फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए सिंपली हमने चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। देन उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने अपना फ़ोटोग्राफ रखा होगा तो सिंपली आपने वहाँ जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद जो है यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद जो है यहाँ से आपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ भी आप एग्ज़ाम इंट्रेंस के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए।
देन उसके बाद जो है इंटरेस्टेड इन पेमेंट कोटा, अगर आपका एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं होता, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेमेंट कोटा के लिए तो फिर आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप जो है पेमेंट कोटा में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे इसको चेक नहीं करना है। तो गाइज़ नीचे जो है हमने क्या करना है, अपनी डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे हमने अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पे सेकेंडरी 10th क्लास की डिटेल इंटर करनी है। यूनिवर्सिटी और बोर्ड, यहाँ पे जेके बोर्ड या सीबीएसई जहाँ से भी आपने किया होगा 10th वो इंटर कर देना है। देन उसके बाद जो है ईयर सेलेक्ट, यहाँ पे ईयर इंटर कर देना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपने मैक्सिमम मार्क्स इंटर कर देने हैं। यहाँ पे आपने इंटर करना है जी मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स लिए हैं, और यहाँ पे परसेंटेज। और इस तरह यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे यहाँ पे आ रहा है चूज़ फाइल, यहाँ पे आपने फ़ाइल अटैच करनी है। आपकी जो फाइल होनी चाहिए वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसका साइज़ जो है 300 KB तक ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुई तो फिर वो अपलोड नहीं होगी। तो फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपने 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो सिंपली आपने क्या करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद जिस भी फोल्डर में आपने अपनी फ़ाइल जो है सेव की होगी, तो सिंपली आपने वहाँ पर जाकर उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद नीचे जो है आपने क्या करना है, हायर सेकेंडरी 12th की जहाँ पर डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले बोर्ड इंटर कर देना है। देन उसके बाद ईयर, कब आपने 12th किया वो ईयर इंटर करना है। देन उसके बाद 12th के मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे इंटर करने हैं। देन उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं आपने वो इंटर कर देने हैं। देन उसके बाद इसी तरह यहाँ पे आपने 12th क्लास की मार्कशीट अटैच कर देनी है। देन उसके बाद नीचे जो है आपने क्या करना है, बैचलर डिग्री की यहाँ पे डिटेल इंटर करनी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग इंटर करना है। देन उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स इंटर कर देने हैं, मार्क्स ऑब्टेन इंटर कर देने हैं। देन उसके बाद जो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अटैच कर देनी है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अपने यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर जो है अपलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। देन उसके बाद जिस फोल्डर में आपने अपना सिग्नेचर सेव किया होगा तो वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज़ अपनी डिटेल एंड फाइल अटैच करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप जो भी डिटेल आपने फिल किया वो सेव भी कर सकते हैं। और अगर उसके बाद जो है आप फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, सेव एंड पे एप्लीकेशन फ़ी पे क्लिक करना होगा। देन जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब अपनी फ़ी पे करनी है। तो फ़ी जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड से भी पे कर सकते हैं, UPI के थ्रू भी आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड के ज़रिए पे करना चाहता हूँ, तो चलिए देखते हैं डेबिट कार्ड के ज़रिए कैसे पे करते हैं फ़ी। तो सिंपली आपने क्या करना है, डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना कार्ड नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ईयर, जिस ईयर में एक्सपायर होगा आपका डेबिट कार्ड वो जो है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है अपना CVV नंबर इंटर कर देना है। कार्ड के बैक साइड में 3 डिजिट्स का एक नंबर होता है वो इंटर करना है। देन उसके बाद कार्ड होल्डर नेम इंटर कर देना है। डेबिट कार्ड की डिटेल फिल करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। देन जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 टाइम पासवर्ड यानी पे
यानी कि OTP इंटर करना है। जो भी आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आ जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे वो जो 6 डिजिट का OTP होगा वो आपने सिंपली यहाँ पे इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो गाइज़ इस तरह जो है आपकी फ़ी जो है सक्सेसफुली पे हो जाएगी। तो फ़ी पे करने के बाद आपने फिर क्या करना है, अपने डैशबोर्ड में वापस आ जाना है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म और फिर रिसिप्ट जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरे यहाँ डैशबोर्ड पे नहीं आया है, तो यहाँ से आप अपने डैशबोर्ड से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है आप अपनी फ़ी रिसिप्ट भी डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में आपको बस इसी के रिलेटेड बताना था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। So that's the end of video. Thanks for watching. As always, God bless you all.